आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति की करनी होगी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए दिशा निर्देश। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी का लिया गया निर्णय। विधान परिषद के 36 नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। और औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपात उपयोग को दी मंजूरी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। मंत्रिपरिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता अति आवश्यक है। इसी भावना के अनुरूप सभी मंत्री शपथ लेने के अगले 3 महीने के अवधि के भीतर अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सभी चल अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। ये विवरण आम जनता के अवलोकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी मंत्री ये सुनिश्चित करें कि उनके परिवारों के सदस्यों का सरकारी कार्यों में कोई हस्तक्षेप न हो। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को सोमवार और मंगलवार को राजधानी लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार से रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र या प्रभार के जिलों में जनता के बीच रहने का कार्यक्रम बनाएं। साथ ही आधिकारिक दौरे पर अन्य राज्यों और देशों का दौरा करने वाले मंत्री और अधिकारी अपने अनुभव और सीख को कैबिनेट के सामने पेश करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन, 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में तथा मिड डे मील योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए इसे 9,000 रुपये प्रतिमाह और रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करते हुए 2,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। रसोइयों को वर्ष में 2 ड्रेस के लिए 500 रुपये उनके खाते में जमा किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में भूस्वामियों को दिए गए 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष 10% अर्जन व्यय की धनराशि जमा किए जाने से छूट दिए जाने का भी निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग को रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रांसफार्मर के खराब होने अथवा तार आदि के टूटने की स्थिति में बिना विलंब समस्या का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल के भुगतान के लंबित होने पर विद्युत कनेक्शन काटने के बजाय उपभोक्ता के साथ संवाद बनाकर उसे भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में समयबद्ध ढंग से स्मार्ट मीटर लगाए जाने और बिजली तारों के भूमिगत किए जाने के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। विधान परिषद के 36 नवनिर्वाचित सदस्यों को कल विधानसभा के तिलक हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित रहे। जिन विधान परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई गई उनमें अनूप कुमार गुप्ता, श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, नरेंद्र सिंह भाटी, आशीष कुमार यादव, ऋषिपाल सिंह, रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू, CP चंद, अवधेश कुमार सिंह, हरिओम पांडे, सुभाष यदुवंश, रामचंद्र प्रधान, विक्रांत सिंह ऋषु, अन्नपूर्णा सिंह और रघुराज प्रताप सिंह भी शामिल हैं। औषध महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्बेवैक्स को भी आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि औषध महानियंत्रक ने 12 साल से अधिक आयु के किशोरों के लिए जायकोव-डी को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमित लोगों से संवाद संपर्क बनाते हुए उनके उपचार की सभी जरूरी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण को और तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पहली डोज के बाद अब पात्रता के अनुसार दूसरी डोज भी दी जाए, साथ ही 18 से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए। दिल्ली, NCR और लखनऊ में कोविड के अधिक मामले मिलने पर मुख्यमंत्री ने फेस मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाने के निर्देश देने के साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए जागरूक करने पर जोर देते हुए कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने मलेरिया और कालाजार रोग पर नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई भी दी। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नमूनों की जांच तेज कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि एक दिन पूर्व 91,663 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 203 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इस अवधि में 162 लोग कोविड मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में अब 1,316 कोविड के सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में टीकाकरण का कार्य भी निरंतर संचालित किया जा रहा है। एक दिन पूर्व तक कुल 31 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड टीके की खुराक दी जा चुकी है। 87% से अधिक वयस्क लोगों को टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है, जबकि 15 से 17 आयु वर्ग के 94% से अधिक किशोरों को पहली खुराक मिल चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की कक्षा 10 और 12 के दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो गई। सत्र 2021-22 की ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराई जा रही हैं। ये परीक्षाएं इस वर्ष 15 जून को संपन्न हो जाएंगी। पिछले वर्ष जुलाई में CBSE ने कोविड महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण 2 सत्रों में बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया था। पहले सत्र की परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति की करनी होगी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए दिशा निर्देश।
प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी का लिया गया निर्णय। विधान परिषद के 36 नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। और औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपात उपयोग को दी मंजूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।